पद्मा चावला जी, बाकी माइक बंद कर लीजिए। आचार्य जी, आपने मेरा नाम लिया है ना? हाँ जी, आपका नाम लिया। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, सबको नमस्ते। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा जी, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण किया आपने और बड़ी अच्छी आवाज में, बिल्कुल ठीक था ये। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। अब बीच में नमस्ते ना करें, और क्योंकि जो बाद में आएगा तो उसको कहाँ पता लगेगा कि किसको मना किया। मना तो जो सामने है उनको पता लग गया ना, तो जिनकी नमस्ते हो गई वो भी ठीक, नहीं हुई है तो भी ठीक। अब अंत में जब समापन होता है वहां नमस्ते होनी ही है। तो अब हम आज शुरू जो कर रहे हैं, आज रचना धनकर से शुरू करना है। रचना ने शायद ये बोला था कि कहीं जाना भी है, तो रचना जी आपका नाम आ गया है, तो आइए अब माइक खोल लीजिए। नमस्ते आचार्य जी। तैयारी करी हुई है कि नहीं करी है? तैयारी तो की हुई है आचार्य जी, लेकिन समय पे कितनी काम आती है ये पता लगेगा ना। हाँ, तो आपका वो स्कूल में वो चल रहे थे ना, बच्चों का जी जो प्रोग्राम वगैरह हाँ चल रहे जी, थे, तो वो आपने पिछले कहा तब नहीं हो पाई थी, उन दिनों नहीं हो पाई थी। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए पता लग जाएगा फिर आज कितनी तैयारी हुई है। वेदालोक शब्द का क्या अर्थ है? वेदालोक शब्द का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का आलोक। आरण्य ग्रंथ किसे कहते हैं? आरण्य ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जिनमें वानप्रस्थियों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का वर्णन होता है और आत्मा और इंद्रिय संबंधी रहस्य विद्या का ज्ञान। महर्षि दयानंद के 5 प्रमुख ग्रंथों के नाम? सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, आर्य उद्देश्य रतनमाला, पूना प्रवचन, गौ करुणा निधि। एक शब्द अशुद्ध बोला है, आपको पता लगा वो कौन सा था? आर्य उद्देश्य नहीं, ये तो ठीक है, इसके आगे वाला। गौ गौ करुणा निधि। आर्योदेश के बाद जो बोला है वो बोलो दोबारा, क्या था? आर्योदेश से आगे क्या होता है? पूना प्रवचन। नहीं नहीं, आर्योदेश वाला जो पूरा शब्द है वो पूरा बोलो। आर्य उद्देश्य रतनमाला। ये रतन बोला ना, ये गलत है। हाँ, रत्नमाला होना था। हाँ, अब जी समझ आचार्य। आया, इसीलिए बार बार रोका है कि रतन नहीं बोल सकते, इसको रत्न होता है। ये रत्न जी, होते क्या है पता है वैसे? रत्न वही होते हैं आचार्य जी जो ये माणिक वगैरह इनको बोलते हैं। हाँ एक मिनट जरा, थोड़ा सा गैप आ हीरा रहा है, मोती। थोड़ा एक मिनट, थोड़ा रुक गए। हाँ जी रचना, क्या होते हैं रत्न? आचार्य जी ये हीरे मोती और माणिक वगैरह जो ये होते हैं इनको बोलते हैं रत्न। हाँ, और ये रत्न पहनने से कुछ लोग ये समझते हैं कि इससे बड़ा भारी ऐसा लाभ होता है कि वो पता नहीं क्या क्या हमको दे देते हैं। अरे भाई, अग्नि जो है, अग्नि जो पदार्थ है उसके पास हवन कुंड है, जैसे आप उसमें यज्ञ करते हो, उसके पास बैठते हो वो तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। अब जो इतने जी
छोटे छोटे से एक तरह के पत्थर जैसे ही होते हैं, चलो वो भी, उनको अगर हम कहेंगे ये डाल लेंगे तो हमारा व्यापार बढ़ जाएगा, हमारा ये ठीक हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ये पता नहीं क्या कैसी बातें यहाँ पर चला रखे हैं। ये सब उन ज्योतिषियों का काम है जो अपने पास बुलाते हैं बेचारे लोगों को, जिनका काम नहीं बन पा रहा होता, उनके जाल में फंसते हैं और अपना बहुत ज्यादा नुकसान ही करते हैं, कोई फायदा नहीं होता इससे। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। कितने प्रश्न हो गए, 2 या 3? पता नहीं आचार्य, 4-5 हो गए, शायद 4 हो गए। 3 हुए, अभी 4 कहाँ से हो गए अभी से? अंजू चौधरी बताएंगे कितने हुए हैं अंजू? 3 आचार्य जी 3 हुए। हाँ 3 हुए। देखो ये रचना इतनी जल्दी में है कि कहते हैं चलो अच्छा है, हो जाएगी, 4 गिन लेते हैं तो अच्छा है। भाई मैं नंबर लगा नहीं रहा हूँ। आचार्य जी, वो 3 हुए, मैंने 3। लिखे नहीं ना, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं। जी ठीक है जी, ठीक है बस। विद्या कितने प्रकार से प्राप्त होती है, उनके नाम? विद्या 4 प्रकार से प्राप्त होती है: आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार। मारीच और सुबाहु द्वारा यज्ञ में विघ्न डालने पर श्री राम ने उनको क्या दंड दिया था? श्री राम जी ने मारीच के ऊपर वायव्यास्त्र चलाया और जिससे वो दूर जाकर गिरा, और सुबाहु के ऊपर आग्नेयास्त्र चलाया जिससे वो भस्म हो गया या वहीं उसकी मृत्यु हो गई। ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता और उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना शास्त्र विरुद्ध क्यों है? ईश्वर निराकार है और निराकार वस्तु जब उसका कोई आकार ही नहीं है तो वो दिखाई क्या देगा। जैसे भूख है, प्यास है, हवा है, ये सब भी तो दिखाई नहीं देती, लेकिन हम इन्हें अनुभूत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर की, जिनको लोग कहते हैं कि ये ईश्वर की मूर्ति बना ली, जबकि वो कुछ महान पुरुषों की मूर्तियां होती हैं और वो जड़ होती है। उनको जो खिलाना पिलाना सुलाना ये सब करते हैं वो गलत चीज होती है। उससे तो ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वरीय ज्ञान को वो कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते। ये वेद विरुद्ध आचरण है। लगता है स्कूल में बहुत प्रवचन देते हो आप। नहीं आचार्य जी, आप से ना सारे रट जाते हैं, वो आपके शब्द आ जाते हैं। स्कूल में भी आप लगता है बोलते तो जरूर हो गया, ऐसी बात तो नहीं, हवन कराते हो वहां पे? हाँ जी, प्रेयर में तो 5 मिनट 10 मिनट जरूर लेती हूँ सुबह, कुछ ना कुछ बताने के लिए। तो बस इसीलिए तो बोला है प्रवचन अच्छा कर लेते हो ना, ये तभी तो कह रहा हूँ। बोलने का अभ्यास हो जाता है, पता लग जाता है कि हम बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं तो ये तो सबको फिर ध्यान रहता ही है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं और उनके उपयोगी है कि नहीं है, सारी बातें। चलिए, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। वैदिक धर्म से क्या अभिप्राय है? वेद के अनुसार जो आचरण मनुष्यों द्वारा किए जाने चाहिए उस ज्ञान को वैदिक धर्म कहते हैं। लोग कहते हैं ये पदार्थ नष्ट हो गया, नष्ट होने का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आचार्य जी, मैंने जो ज्ञान शब्द बोला है इसमें गलती मानी जाएगी? नहीं मानेंगे अभी, ये तो सबका अभ्यास ऐसा है, ऐसे लगता है जन्म जन्मांतर तक तो हटेगा नहीं। हमारा भी यही अभ्यास हो जाता है आपको सुनकर, विज्ञान कभी ज्ञान दोनों बोलते रहते हैं। कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, पूर्णतः नष्ट नहीं होता, वो अपने कारण में विलीन हो जाता है और उसका स्वरूप बदलकर वो फिर दोबारा हमारे सामने प्रकट हो जाता है, पूर्णतः नष्ट नहीं होता। अब आपके प्रश्न हो गए हैं 9। अब अंतिम प्रश्न है। शास्त्रों में मनुष्य के 3 दोष कौन कौन से गिनाए गए हैं? 3 दोष बताए गए हैं: मल, विक्षेप और आवरण। चलिए ठीक है जी। कहीं जाना है आपको आज? जी धन्यवाद आचार्य जी। आज वो प्रधान जी हैं जो हमारे आर्य समाज के, उनके यहाँ 3 से 5 बजे का कार्यक्रम है। अच्छा अच्छा, उसमें जाना है। तो बबली देसवाल जी ने जो डाला वही है? नहीं नहीं, हमारे अच्छा। यहाँ फरीदाबाद सेक्टर नहीं 9। नहीं, नमस्ते आचार्य जी, मुझे भी वहीं जाना है। उनको मुझे भी वहीं जाना है। ठीक है जी, जरूर जाइए। चलो जी, अब आचार्य जी मेरा ले लो आप। पद्मा है, आपने जाना है? आपने सुमन बत्रा? हाँ मैंने भी जाना है वहीं पे। मेरा आप 3रा 4था नंबर ही है वैसे तो मेरे ख्याल। सुमन बत्रा का देख रहा हूँ कहाँ पर नंबर है आपका। सुमन बत्रा शुरू वाले तो सारे हो गए भाई, सुमन बत्रा यहाँ कहाँ है? मेरा 34वां नंबर था आचार्य जी। 34वां है ना, यूं बोलो।
ठीक है। 33वां आपका सत्यवती देशवाल का है, वो 34वां। 33 आपका है। चलिए ठीक तैयार है हो। आचार्य। वेद में धन संग्रह ठीक है। हेतु दोष क्यों नहीं माना गया? शतहस्त समाहरा और शतहस्त समाहरा सहस्र हस्त संकीरा, अर्थात 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों तक बांट दो उसको। पूरा वाक्य पूरा बोलना भी होता है आगे, हमने चाहे नहीं लिखा, लेकिन जब आप बोलेंगे, एक व्याख्या कर रहे हैं या समझा रहे ठीक हैं, है। हाँ तो जी, हाँ अंत जी। में उसको पूरा 1000 हाथों तक उसको बांट दो, इसलिए वेद में ये वाक्य। अभी भी जो जिस तरह से जहां समापन किया ना, वो उचित अभी भी नहीं है। यहाँ पर प्रश्न ये किया गया था, दोष क्यों नहीं माना गया, तो आपको उत्तर के रूप में भी यही बोलना होता है, इसलिए दोष नहीं माना गया। इसलिए दोष नहीं माना गया। हाँ, क्योंकि आपने 100 हाथों से कमाया और हजारों हाथों तक पहुंचाया, तो पहले बांट इकट्ठा दिया, तो हाँ जी। किया ना, पहले इसलिए इकट्ठा। इसको दोष नहीं माना गया, हाँ, धन कमाना। इसलिए दोष नहीं माना जाता। चलिए अगला प्रश्न है आपका। आत्मा इस शरीर में कहाँ रहता है? आत्मा कंठ और नाभि के मध्य में हृदय आकाश में रहता है। दो प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथों के नाम बताओ। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। क्या आत्मा और ब्रह्म एक ही है? किसी उदाहरण से स्पष्ट करो। नहीं, आत्मा और ब्रह्म एक नहीं है। जिस प्रकार आंख और काजल दो अलग अलग वस्तुएं हैं। आंख और काजल, जब हम किसी को देखते हैं तो आंख और काजल एक ही दिखाई देते हैं, परंतु ये भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी अलग अलग हैं। जैसे हम आंख को देखते हैं तो काजल दिखाई नहीं देता, उसके लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमें ब्रह्म को देखने के लिए योग विद्या की आवश्यकता है, उसी के द्वारा ही हम उसको देख सकते हैं। हमने बोला जैसे आंख को देखते हैं तो काजल दिखाई नहीं देता, आंख को देख सकते हैं। तो उसके लिए आंख को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। हाँ, हमने बोला आंख को देखते हैं तो काजल वाली बात नहीं, है। काजल को नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। चाहे आप इसी आंख प्रकार को हम, देखो या काजल को देखो, दर्पण की जरूरत पड़ेगी। आंख अपने आप को नहीं हाँ जी, देख सकती। ठीक है, हाँ काजल जी। उसमें लगा हुआ है, वो भी दर्पण चाहिए ही चाहिए। ठीक है। सत्कर्म का गूढ़ अर्थ क्या है? ज्ञान और वैराग्य से कर्म करना। ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ जिन ग्रंथों में यज्ञ करने की रीति का विस्तृत वर्णन है, उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। राग और द्वेष किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु में अनुकूल वस्तु में प्रीति होना राग, और प्रतिकूल वस्तु में अप्रीति होना द्वेष। अभिनिवेश और अस्मिता का क्या अर्थ है? अस्मिता का मतलब है अभिमान या अहंकार। अभिनिवेश का मृत्यु का भय। संध्या में भू भुवः स्वः, इनका क्या अर्थ है? भू प्राण स्वरूप, भुवः दुख विनाशक, स्वः आनंद प्रदाता। गुरु ब्रजानंद जी से स्वामी दयानंद जी ने कौन कौन से विषय का ज्ञान प्राप्त किया? 3 वर्षों में वेद, उपांग, वेदांग, व्याकरण और दर्शनों का उन्होंने ज्ञान लिया। अंतिम प्रश्न है आपका। स्वामी दयानंद का निर्वाण कब, कहाँ, किस दिन और कितने बजे हुआ? 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में दिवाली के दिन और सायं 6 बजे उनका निर्वाण हुआ। ठीक है जी, धन्यवाद। अब आप आराम से जाओ। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। चलो जी, अब वो क्रम चल रहे हैं। अब क्रम आ रहा है गायत्री गुप्ता जी।
हाँ जी, गायत्री गुप्ता हैं आज। पद्मा चावला जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। एक महंत ने स्वामी दयानंद जी को अपने मठ की गद्दी का लालच दिया था। उस मठ का नाम क्या था? ऊखी मठ। आर्यों के धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं? 4 वेद, 11 उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, वेदांग, उपांग और महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ किसे कहते हैं? आरण्यक ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जिनमें वानप्रस्थियों के द्वारा किए गए यज्ञों का विस्तृत वर्णन है और आत्मा और इंद्रियों के रहस्यों का वर्णन है। स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण किसे कहते हैं? वेद स्वतः प्रमाण है क्योंकि वो ईश्वरीय ज्ञान है और वेदों के अनुकूल जो ग्रंथ हैं वे परतः प्रमाण हैं। मानव जीवन निर्माण के जो 16 संस्कार हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, फिर है उसके बाद आपका नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार के बाद है आपका निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार के बाद है मुंडन संस्कार और मुंडन संस्कार के बाद है कर्णवेद संस्कार, उसके बाद है उपनयन संस्कार, उसके बाद है वेदारंभ संस्कार, फिर है समावर्तन संस्कार और उसके बाद है विवाह संस्कार, फिर है वानप्रस्थ संस्कार और उसके बाद है संन्यास संस्कार और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। ये बीच बीच में मेरे भी संस्कार कराए हैं। आपने नहीं कराया सर, मैंने साथ में संस्कार बोल दिए सारे। मैंने कहा आपका संस्कार उसके बाद आपका संस्कार। निरुक्त से हम क्या लाभ प्राप्त करते हैं? वेदों के अर्थों का वास्तविक ज्ञान हमें निरुक्त के द्वारा ही होता है। संध्या शब्द का समुचित अर्थ क्या है? ईश्वर का सम्यक रूप से ध्यान लगाने को ही संध्या कहते हैं। ज्योतिष ग्रंथों के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, तारागण, पृथ्वी और ये जो सौर मंडल में गति है और जो ग्रहण की जानकारी है, ये सब ज्योतिषी विद्या में है। हुसैनी वाला में किन वीरों की समाधि है? सरदार भगत सिंह जी की और सुखदेव जी की और राजगुरु जी की। विक्रमी संवत किसके नाम से शुरू हुआ और अब कौन सा चल रहा है? महाराजा विक्रमादित्य के नाम से ये प्रारंभ हुआ और इस समय 2080 चल रहा है। धन्यवाद हो गए आचार्य जी 10? जी, हो गए 10। अच्छा, धन्यवाद आचार्य जी, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ बिल्कुल। गायत्री गुप्ता जी हैं क्या? कल उन्होंने कुछ कहा तो था कि कुछ वहां शायद अस्पताल में हैं, कुछ और भी समस्याएं थी। सुषमा बजाज जी हैं क्या आज? गर्विता दुसेजा, सविता शर्मा जी वो दिखाई दे रही हैं सामने। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। सविता बहुत दिनों में आई हैं। हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी, तैयारी चल रही है कि कुछ और हो रहा है? नहीं चल रही है, साथ साथ में आपकी वीडियोस वगैरह तो देखते हैं, लेकिन मिस किया था। अच्छा। घर में कुछ मैरिज थी, अपने फैमिली फंक्शंस, उसके कारण थोड़ा सा हो गया था बीच में। ठीक है। हाँ जी। पापी व्यक्ति को मारना हिंसा क्यों नहीं कहलाती? पापी व्यक्ति को मारना हिंसा इसलिए नहीं कहा था क्योंकि स्वमेव श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा हो जाती है इनसे। एक शब्द बोला, वो क्या बोला वो समझ नहीं आया, क्लियर नहीं था। वो क्या बोला था उसमें? किसकी रक्षा हो जाती वाली वाक्य से पहले था कुछ, क्या बोला था वहां पे? चलो दोबारा बोलो या तो। प्रश्नाचार्य जी एक बार रिपीट कर दें। पापी व्यक्तियों की, हाँ,
पापी व्यक्ति को मारना हिंसा क्यों नहीं कहलाती? पापी व्यक्तियों को मारना हिंसा इसलिए नहीं कहाता क्योंकि स्वयं श्रेष्ठ व्यक्तियों की भी रक्षा होती है। स्वयमेव को मैंने सुनना था, वो कैसा बोला था, वो ठीक है। हाँ जी, हाँ, स्वयमेव था तो गलत था, अब स्वयमेव बोला है तो वो ठीक है। हाँ जी। इस संधि हुई होती है, इसमें स्वयं एव होता है, तो स्वयमेव ऐसा बोलते हैं, वो ठीक है बिल्कुल। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य कौन कौन से हैं? यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, विद्या प्रदान करना और प्राप्त करना, विद्या प्राप्त इसमें करना और प्रदान करना। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना होता है कि प्रदान करना पहले बोलेंगे और प्राप्त करना बाद में बोलेंगे, तो वो भी गलत हो प्राप्त जाएगा। करना, पहले हाँ, प्राप्त करना फिर प्रदान करना। फिर ठीक है। हैदराबाद का सत्याग्रह किन के नेतृत्व में हुआ था? महात्मा नारायण स्वामी जी। ऋग्वेद में कितने मंडल और कितनी शाखाएं हैं? वेद में 10 मंडल और 21 शाखाएं हैं। शास्त्रों में मनुष्य के 3 दोष कौन कौन से गिनाए गए? मल, विक्षेप और आवरण। संध्या में भू भुवः स्वः, इसका क्या अर्थ है? भू प्राण स्वरूप, स्वः दुख विनाशक, भुवः दुख विनाशक और स्वः आनंद प्रदाता। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, पामर, विषय और मुमुक्षु। पामर जो अविद्या की उपासना करते हैं, और विषय जो विद्या की उपासना करते हैं, मुमुक्षु जो सत्य विद्या की उपासना करते हैं। अथर्ववेद के मुख्य विषय क्या क्या है? अथर्ववेद देशभक्ति, राजा प्रजा, रोग शांति, लोक परलोक आदि विषय हैं। 8 प्रश्न हो गए आपके, 2 रह गए अब। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं या अलग अलग? कोई उदाहरण दे करके बताओ। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। जिस प्रकार आंख और आंख में लगाया हुआ काजल देखने से अलग अलग है, लेकिन जो भी देखेगा आंख और काजल को एक समय में एक ही देखेगा। लेकिन जिस प्रकार अपना आंख को काजल देखने के लिए, स्वयं देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार ब्रह्मा का प्रत्यक्ष दर्शन के लिए हमें योग साधना की आवश्यकता पड़ती है, उससे हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। सत्कर्म का गूढ़ अर्थ क्या है? सत्कर्म का अर्थ ज्ञान और वैराग्य पूर्वक कर्म करना। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। ठीक है जी। सत्यवती देशवाल जी। नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते जी। सत्यवती जी, आप बहुत दिनों से नई जुड़ी हैं, मतलब थोड़े दिन हुए आपको, है ना? हाँ जी, आपको जुड़ी तो हूँ कई दिन से प्रश्न उत्तर आचार्य। मिल गए थे? कब मिले थे ये तो काफी दिन से देख लिए थे मैंने आचार्य जी। देख लिए थे, ठीक है। तो तैयारी हो गई है इसका मतलब अच्छे से? तैयारी तो है आचार्य जी, सुनाने में पता चलेगा तैयारी का तो। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो आपका पहला प्रश्न ये है, मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, पामर अविद्या की उपासना करने वाले, विषयी विद्या की उपासना करने वाले, मुमुक्षु सत्य विद्या की उपासना करने वाले। ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? जिन ग्रंथों में यज्ञ करने की रीति का विस्तृत वर्णन हो, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। शास्त्रों में मनुष्य के 3 दोष कौन कौन से गिनाए हैं?
तीन दोष गिनाए गए हैं, मल, विक्षेप और आवरण। हैदराबाद का सत्याग्रह किनके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य कौन कौन से हैं? यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, विद्या प्राप्त करना, विद्या प्रदान करना। राग और द्वेष किसे कहते हैं? प्रतिकूल प्रतीत होने वाली वस्तुओं में प्रीति राग और अनुकूल होने वाली वस्तुओं में प्रीति राग और प्रतिकूल वस्तुओं में अप्रीति द्वेष कहलाती है। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए किन किन नियमों का पालन अनिवार्य है? ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए विचारों में पवित्रता, बुरे दृश्यों का त्याग, दैनिक व्यायाम, भोजन पर संयम और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय। बाल गंगाधर तिलक ने जेल में रहते हुए एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम गीता रहस्य। लोग कहते हैं पदार्थ नष्ट हो गया, नष्ट होने का वास्तविक अर्थ क्या होता है? नष्ट होने का वास्तविक अर्थ समाप्त हो जाना नहीं होता, कारण में विलीन होना या अवयवों का पृथक हो जाना नष्ट होना कहलाता है। कोई भी पदार्थ पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं होता है। हमारे शरीर में कितने कोष हैं, उनके नाम? हमारे शरीर में 5 कोष हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय। इसमें एक क्रम गलत हुआ, पता लगा? हाँ जी, लास्ट वाला विज्ञानमय पहले बोलना था, आनंदमय बाद में। और इतना सी गलती में भी इतने से अंक कट जाते हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था में जब पूछते हैं ना वर्ण कौन कौन से हैं, आश्रम की बात करते हैं, तो उसमें भी अगर क्रम गलत हो जाए तो फिर कटते जरूर है, ज्यादा नहीं कटते लेकिन कटते जरूर है। चलिए ठीक है, हो गए 10 प्रश्न आपके, धन्यवाद। इतने जल्दी? हाँ इतने जल्दी जी, तैयारी बहुत अच्छी है ना आपकी, इसलिए जल्दी जल्दी हो गए। तो मैं तो डर रही थी आचार्य जी, पर याद सारे हैं आचार्य जी। नहीं बिल्कुल ठीक किया आपने। कमलेश जांगरा जी आइए। नमस्ते आचार्य। हाँ जी कमलेश जी आ जाइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। फांसी घर के दरवाजे पर बिस्मिल ने क्या शब्द कहे थे? मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है? जो परमेश्वर अपने कार्य करने में किंचित मात्र भी किसी की सहायता नहीं लेता, अपने शक्ति सामर्थ्य से अपने सब कार्य कर लेता है, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। निरुक्त से हम क्या लाभ प्राप्त करते हैं? वेद के अर्थों का वास्तविक ज्ञान निरुक्त से होता है। विद्या कितने प्रकार से प्राप्त होती है, उनके नाम? विद्या 4 प्रकार से प्राप्त होती है। आगम, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार। ये जो तीसरा बोला है ना, दोबारा बोलो, क्या बोला? आगम, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार। अब ये देखो इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे बोला है ना प्रवचन, तो ऐसा लगता है परवचन, दूसरे का वचन। और प्रवचन क्या होता है, पता लगा क्या फर्क है? हाँ जी। प्रवचन माने होता है जो आप भाषण आदि देते हैं मंच पर बैठकर, तो परवचन नहीं बोल सकते, इसको प्रवचन बोलना होता है। बोलना होता है, नहीं बोलना। क्योंकि कोई बात ऐसी है जो क्षेत्रीय भाषाओं का हमारी वाणी पर प्रभाव पड़ता है। असल में जहाँ रहते हैं, बचपन में जो कुछ सुनते हैं, जो बड़े माता पिता या गुरुजन जो भी सिखाते हैं, या मित्रों से जो भाषा वो बोल रहे होते हैं, तो हम वो सीख जाते हैं। जैसे श और स का तो बिल्कुल पूरा क्या कहूं, सबसे ज्यादा श और स में ही होता है, सबसे ज्यादा। और एक क्ष होता है, तो क्ष की जगह छ का प्रयोग करते हैं कुछ लोग। क्षत्रिय बोलना होता है तो बोलते हैं क्षत्रिय। जैसे छतरी होती है ना, छतरी, छाता, ऐसे लगता है
छाता बोल रहे हैं। तो क्षत्रिय तो होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है ये। और वो क्षत्रिय बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि क्षत्रिय की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है, अर्थ ही बदल जाता है पूरा का पूरा। जो जल्दी बोलने में ऐसे हो जाता है। जल्दी नहीं, उनको बोलना आता नहीं है, उन्होंने अभ्यास कभी किया ही नहीं है। जब जो शब्दों को हम बार बार सुनते रहते हैं, तो अब मान लो आपको ठीक सुनाए जा रहे हैं, तो उसको भी प्रयास करना चाहिए ना, बोलने का प्रयास करना चाहिए, और लिखने का भी करना चाहिए। पहले लिखने से क्या होता है कि वो शब्द आपको दिखाई दे रहा होता है कि इसमें छ आ रहा है कि क्ष आ रहा है, क्या आ रहा है। तो जो अक्षर आपको दिखाई देता है तो फिर वाणी भी वैसा बोलने लगती है। तो अभ्यास करने के ये दोनों ढंग होते हैं, एक नहीं होता है कि केवल पढ़ लिया तो हो गया, नहीं, बोलना भी चाहिए, जो आज आपके जैसे परीक्षा चल रही है, और लिखना भी चाहिए। लिखने से वो पता लगता है कि अक्षर कौन सा लिखा गया है, तो इससे ज्यादा लाभ होता है, अन्यथा लाभ कम होता है। हाँ जी, आपके सुनेंगे तो लाभ होगा जी हमें। हाँ बिल्कुल। संध्या शब्द का समुचित अर्थ क्या है? जिस क्रिया के द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए उसे संध्या कहते हैं। मेरठ में स्वामी जी ने एक सभा की स्थापना की थी, उसका नाम और कार्य? परोपकारिणी सभा। अजमेर में स्थित यह सभा स्वामी जी की पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य करती है। ज्योतिष ग्रंथों के मुख्य विषय क्या है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, तारागण और सौरमंडल की गति व ग्रहण की जानकारी देना। एक वह भी बोलना बंद करो, वह नहीं। हाँ जी। क्या बोलना होगा? वह। हाँ, अब ठीक बोला ना, वह। देखो सुनते एकदम ठीक हो गया ये। हाँ जी। तो जो आपका अभ्यास है वो वह चल रहा है, उससे लग रहा है 2 मात्राएं लगी हुई हैं वह पे, ठीक है। तो हाँ जी। अभ्यास करते रहो, बोलने में रोज अभ्यास करो, बच्चों के साथ बोलो, किसी के साथ बोलो, तो पढ़ करके लिख करके करोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा जी। यज्ञ शब्द का शास्त्रीय अर्थ क्या है? ये यज धातु से बना है, जिसके 3 अर्थ है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है? जो परमेश्वर अपने सब कार्य बिना किसी की सहायता लिए अपनी शक्ति से सब कर लेता है, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। और अपने कार्य जो भी परमात्मा के सृष्टि, निर्माण, उत्पत्ति, प्रलय और निर्माण प्रलय का कार्य सब परमात्मा अपनी शक्ति से करता है, और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। और भी बोलना है कुछ? हाँ जी। है, और भी बोलना है? नहीं, वैसे तो यही है जी मेन कार्य। तो नहीं, नियमों को बताना, नियमों को सुनो, प्रश्न ये था, सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है? आपने काम गिनाने शुरू कर दिए, नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे, इसके ध्यान रखना। नहीं, वो तो मैंने बता दिए थे आपको। नहीं, क्यों बताए? वही तो पूछ रहा हूँ, जो पूछे ही नहीं, काम तो पूछे ही नहीं, उसके काम क्या है? कटेंगे नहीं, चिंता ना करो, आपने वो सर्वशक्तिमान का ठीक अर्थ बताया, लेकिन ये जो ज्यादा बोला उसके अंक मिलेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो ऐसा लग रहा है कि चलो अच्छी तरह से समझ में आ गया हमको कि ईश्वर के कार्य क्या है। तो हमने प्रश्न तो क्या था, सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है, ठीक है? हाँ जी, आपने सुना था वो पहले, इसलिए मैंने सोचा दोबारा पूछ रहे हो ना। नहीं, दोबारा नहीं, मैं दोबारा पूछा है। मैंने तो यूं पूछा कि और भी कुछ बोलना है, तो ये क्या नाम, कमलेश ने सोचा कि अभी आचार्य जी को तसल्ली नहीं हो रही, कुछ और ही बोल देती हूँ साथ साथ। आचार्य जी रिपीट हुआ है, 2 बार पूछा गया है, 2 बार पूछ लिया। हाँ जी, दूसरी बार आया। शिक्षा शर्मा जी, बोलना क्या कहा आपने? आप बोलो। आचार्य जी, कमलेश से ये प्रश्न दूसरी बार पूछा गया है, पहले वो बता चुकी है इसी प्रश्न को। हाँ जी। अच्छा, ये बात है। यहाँ पर तो कोई ऐसी मीटर नहीं है ना हमारे सामने कि पहले वाला पहला क्वेश्चन पूछा था ये आपने। पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन था, कंफ्यूज हो गया, सबसे पहला था। अब बहुमत हो गया है आचार्य जी। आज सरोज बहुत बुद्धिमान बनी है। सरोज ने तो कहाँ तक याद रख लिया कि पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन था ये। बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रही है वो, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रही है वो। सरोज ठहरो, शिक्षा बताएंगी कि पहला प्रश्न यही था क्या?
हाँ, आचार्य जी मेरे को पहला या दूसरा नहीं पता, मगर ये पता ये पहला। रिपीटेड प्रश्न है। पहला नहीं था ये, मुझे याद है, ये पहला नहीं था। पहला था आचार्य जी। पहला आचार्य जी पहला था। सबसे पहले बोले थे बड़े प्यार से। ओहो, सर्वशिक्षा नहीं पूछा था सबसे पहले। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में आएगा, उसमें पता लग जाएगा। बहुत ध्यान से सुनते हैं आचार्य जी, ऐसे नहीं है हम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। इसके नंबर आपको आधा नंबर फालतू दे दूंगा बस। ले, कमलेश ने हाथ जोड़ दिए, कमलेश को नहीं मिलना आधा नंबर फालतू, ये सरोज बोल रही है इसको मिलना है। ठीक है आचार्य जी। सरोज ने कहा कि पूरा ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो इसलिए मिलेगा। नहीं कोई बात नहीं आचार्य जी, दे देना। हाँ कोई बात नहीं, चलो आपको तो मिल ही रहे नंबर, आप क्यों चिंता कर रहे हो। चलिए अब आपका 10वां अंतिम प्रश्न है, आर्यों के धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं? 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, 11 उपनिषद, वेदांग, उपांग, स्मृति ग्रंथ और महर्षि दयानंद कृत ग्रंथ। लगता है कमलेश आंगरे रात को रोटी खाने के बाद सौंफ जरूर खाती हैं। नहीं आचार्य जी, आप जो करवाते हो वो नॉलेज में आ जाते हैं बस, वैसे अलग से तो कुछ अच्छी बात है, बहुत अच्छे से याद करते हो, ये छोटी बात थोड़ी है। इस उम्र में देखो, घर के कार्य भी करना, अपने परिवार को संभालना, और जो परिवार का समाज के साथ जो हमारा व्यवहार होता है वो भी करते रहना, फिर कक्षा में जुड़ना, जुड़ने के बाद फिर ये प्रश्न उत्तर मिलना, उनको फिर ध्यान से पढ़ना सुनाना, ये बहुत हिम्मत की बात होती है आप सबकी। आचार्य जी ऐसे लेते रहो आप, इस बहाने में तैयारी कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आचार्य जी ठीक है जी, अब हैं जी संतोष, नहीं गर्विता है, पहले गर्विता आई है तो आइए। गर्विता ने लिखा था कि मैं अब जुड़ा करूंगी, आज नहीं आई है मेरे को लग रहा है। चलो गर्विता नहीं आई है तो अब है सोनीपत से संतोष। आइए जी, संतोष जी आए हैं तो आइए। ये भी नहीं है तो अब सोनीपत सही है, रामधारी जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, ढूंढ रहा हूँ कहाँ दिख रहा, अब दिखे आप यहाँ पर। ये कैमरा ऑन रखा करो ना तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, फटाफट पता लग जाएगा कौन कहाँ पर बैठा है। 37 नंबर पे है जी। हाँ जी, मैंने ये तो नहीं ढूंढना था, वो तो मैं नाम पढ़ के ही बोल रहा हूँ, मैं आपको ढूंढ रहा था आप कहाँ बैठे हो। कैमरा ऑन हुआ तो फट दिखाई देगा आप कहाँ पर हो, तो कैमरा ऑन करके रखा करो ताकि पता लगता रहे कि आप ध्यान से सुन रहे हो। कभी कभी आप लोगों का रिएक्शन भी आ रहा होता है सामने, कोई यूं कर रहा होता है, कोई यूं करता है ना जब, तो इसका मतलब वो समझ रहा होता है कि भाई उत्तर तो मजेदार नहीं आ रहा, कोई गलती हो रही है इसके अंदर। और कोई ऐसे यहाँ से देखो तालियां बजती हुई आ रही होती हैं, ऐसे बीच बीच में से ऐसे लग रहा होता है भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, इतने अच्छे ढंग से उत्तर दिए जा रहे हैं। तो ये रिएक्शन दिखना चाहिए ना, जो यहाँ पर इस रूप में आता है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप दिखाई नहीं देते हो तो पता नहीं लगता कि आपका रिएक्शन क्या चल रहा है। चलो जी, आपका पहला प्रश्न आ गया, स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण किसे कहते हैं? वेदों के अनुकूल स्वतः प्रमाण जिनसे ईश्वर का ज्ञान होता है, और वेदों के अनुकूल प्रतिकूल स्वत प्रमाण। दोबारा बोलो, अभी आपने मिक्स कर दिया कुछ। वेदों के अनुकूल हाँ, स्वत प्रमाण और वेदों के प्रतिकूल परत प्रमाण। ये पूरा का पूरा उत्तर गलत हो गया ये। वेद अनुकूल स्वत प्रमाण। अब सुनो ना, सुनो, अब दोबारा आपने बोलना नहीं है, सिर्फ आपने ये पूछना था। अच्छा, दोनों गलत हो गए, ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि वेद जो है ना, वेद स्वतः प्रमाण है, वेद और जो वेद के अनुकूल ग्रंथ हैं वो परतः प्रमाण होते हैं। प्रतिकूल वाला कोई नहीं होता प्रमाण, प्रतिकूल वाले को प्रमाण कैसे मान लेंगे? समझ आ गया अब? ठीक है, समझ में आ गया जी। हाँ, अब याद रहेगा, क्योंकि मैं अगर टोकूंगा नहीं तो फिर तो आपको पता लग ही नहीं पाएगा ना फिर ये कि गलत क्या चल रहा था उसमें से। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऋग्वेद का ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का तांडे या पंचविश, और अथर्ववेद का गोपथ।
वो कोई बात नहीं, आपकी हरियाणा की भाषा के कारण हमने श्याम वेद बोला, वरना साम वेद बोलना है। बोल के दिखाओ मेरे को एक बार। श्याम वेद। श्याम नहीं बोलना ना, साम साम। साम वेद। अब साम कमाल की बात है, ये तो है, बड़ी हैरानी वाली बात है कि देखो यहाँ एक बार में हम दोबारा वो सुनाते हैं, समझाते हैं, तो आप ठीक बोलने लगते हो, वरना आप अपने वही भाषा बोलते हो जो जहाँ की प्रांतीय भाषा होती है। तो सामवेद हाँ बोलना जी। है, श्याम नहीं बोलना, ध्यान रखना है, नहीं तो मेरा आगे से साम वेद। साम। ये बात हुई ना। आपके कितने प्रश्न हो गए हैं? 2 हैं जी। 2 हो गए, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। चलिए अगला प्रश्न। अब आरण्यक ग्रंथ किसे कहते हैं? वानप्रस्थियों के द्वारा यज्ञों का ज्ञान, आत्मा और इंद्रियों का ज्ञान वहाँ देना, ये अरण्य ग्रंथ हैं। कौन से ग्रंथ हैं? अरण्य। आरण्यक। आरण्यक। हाँ, अब ठीक आ गया, फटाफट वैसा बोला जाता है जी। अब ट्यूशन लगाओ मेरी। आरण्यक। हाँ, अब देखा, ठीक बोलना शुरू हो गए ना। ऐसे ही बोले जाओगे तो आचार्य जी मैं समझ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी इसलिए गलती बताए जाओगे तो आपको तो मैं खास खास समझा रहा हूँ, इसलिए कि भाई देखो, हमारे जैसे तो बैठे ही 2-4 होते हैं, पहले तो वो बाकी हमारी बहनें माताएं सब वो बैठी हैं, आप जैसे तो 2-3 भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं, तो आपको तो अच्छी तरह से समझाना जरूरी बनता है ना। आरण्यक। हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोला। उपनिषद के ज्ञान को किन नामों से पुकारा जाता है? उपनिषद के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वेद, रोग शांति, प्राविद्या, मोक्ष विद्या, श्रेष्ठ विद्या। चलिए, कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ गलत है, कोई बात नहीं। महर्षि दयानंद के 5 ग्रंथों के नाम बताओ। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ये संस्कार विधि, और ये पूना प्रवचन, और पंच महायज्ञ। विधि भी बोलना है साथ में, ठीक है? पंच महायज्ञ विधि। जैसे संस्कार विधि बोला है ना, तो ऐसे पंच महायज्ञ विधि को भी बोलना होता है। ठीक है अभी जी, बताओ, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है? जो परमात्मा अपने काम करने में किसी की किंचित मात्र भी सहायता नहीं लेता, उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। फांसी घर के दरवाजे पर बिस्मिल ने क्या शब्द कहे थे? बिस्मिल ने ये कहा था, ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। हकीकत राय के माता और पिता का नाम बताओ। माता कोरा, पिता भागमल। पिता का नाम दोबारा बोलो। भागमल। अब ठीक बोल दिया, पहले भगमल बोला था शायद। भागमल ही बोला जाता आचार्य जी, मेरे से वैसे बोला जाता थोड़ा। आप कह दिया करो। कह दिया करो, ठीक है। कौन सा स्मृति ग्रंथ सर्वोत्तम है और क्यों? मनुस्मृति ग्रंथ सर्वोत्तम है, इसमें वेदों का ज्ञान है। चलिए, अब अंतिम प्रश्न है आपका 10वां। विद्या कितने प्रकार से आती है? विद्या 4 प्रकार से आती है। ये आगम विद्या, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार। चलो, थोड़े से नंबर कटे हैं, थोड़े से मिल गए हैं। आचार्य जी ये बताओ, मन ये सब ठीक बोले क्या? सब
व्यवहार। ये अब सुन लो दोबारा चारों को। तो इसमें दो लगभग अशुद्धाएं हैं। पहला है आगम, ये ठीक है। फिर है स्वाध्याय, स्वाध्याय। फिर प्रवचन नहीं बोलना, प्रवचन। प्रवचन, 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 वह नहीं, प्रवचन, प्रवचन। और व्यवहार नहीं, व्यवहार, 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 व्यवहार। अभी बोलने में अभ्यास में थोड़ा कमी है, लेकिन बोलते रहोगे तो ठीक हो जाएगा। और इसके बाद ये जो अभी आज शुरू में कुलभूषण जी ने कहा ना कि सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब करने वाला एक बटन दबा करके छुट्टी मत समझना, उसको दोबारा से सुन भी लिया करो। तो आपको कैसे करना है आचार्य जी? मैं तो करता रहूंगा, मेरे को पता नहीं है, मैं इस फोन को कम ही चलाता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, किसी से सीख लो। जैसे बाकी शुरू में पैदा होते तो हम कुछ भी सीख कर नहीं आते, हर चीज सीखते ही हैं। तो यहाँ पर ये वाली चीज भी जो टेक्निकल चीजें होती हैं हमें स्वयं नहीं आती, तो अपने बच्चों से, मित्र से, किसी और से ये सीखने की कोशिश करो। और सब्सक्राइब करने के लिए जो बटन होता है, घंटी सी होती है, उसको दबाओ, ताकि आपका जो ये कार्यक्रम चल रहा है बहुत दूर दूर तक भी जाए, सबको पता लगे कि आपका कार्यक्रम कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कैसे करते हैं आचार्य जी, थोड़ा बता दियो। ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, अब आपने किसी से पूछना है। अगली बार अगर समझना है ये तो फिर भी कर सकता हूँ मैं, जैसे ही बाह्य समाज में जाऊंगा मैं। हाँ तो वहां भी पूछ लो किसी से, वो बता सकते हैं। ठीक है जी। आज आप पहली बार चमकते हुए नजर आ रहे हो। मैं हाथ में ले रहा हूँ, ये फोन है जी। हाँ जो भी है, हाथ में ले रहे हो या कहीं रखा है ये नहीं पता, लेकिन ऐसे लग रहा है कि पूरा नहा धो के ऐसे चमकदार बन के बैठे हो। आज पूरी शक्ल दिखाई दी पहली बार, आज समझ में आया रामधारी जी हैं कौन से। अब तक तो ऐसा होता था पता नहीं अंधेरे में बैठे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, आधे अधूरे दिखते थे, लेकिन आज बिल्कुल पूरे जबरदस्त दिखाई दे रहे हो। आचार्य जी आज मैं वैसे कम ही ड्यूटी जाता हूँ। अच्छा, हफ्ते में एक बार जाता हूँ बस? हाँ जी। इतने दिन छुट्टी मिल जाती है बाकी? हाँ जी, मेरे ऐसे ही चलिया कम जाता है। अच्छा, नस कमजोर हो गए हैं। अच्छा, वो जाने के लिए कोई मना नहीं करते, जब आओ तो चलेगा। अब आर्य समाज में भी जाता हूँ, हर रोज जाता हूँ शाम को जी। अच्छा, आपकी तनख्वाह काटते हैं कि नहीं काटते वो, इतने 6 दिन छुट्टी करते हो? नहीं, अभी नहीं काटते। अरे वाह, फिर तो कमाल ही हो गया भाई। है अभी नहीं काटेंगे तो काटते? मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। अच्छा ये बताओ, ये दान दून भी करते हो कि नहीं करते हो? मैं करता हूँ जी, आर्य वीर दल में भी, आर्य समाज में भी। वैसे आचार्य आ जाते हैं, उनको भी देता हूँ जी। बहुत बढ़िया। लेकिन देता हूँ थोड़ा ही, अपने हैसियत की उसे। हाँ कोई बात नहीं, वो थोड़े और ज्यादा का इसमें कहे, सुन लो छोटा सा बताते हैं आपको। एक व्यक्ति 1,000 रुपए मान लो कमाता है, चाहे वो एक हफ्ते की बात करो, एक हफ्ते में दान में भी उसी में से निकालता है, और वो देता है 10 रुपए। और एक व्यक्ति 1,00,000 रुपए कमाता है एक हफ्ते में, और वो देता है 1,000 रुपए। तो दोनों को बराबर फल मिलता है? मैं तो जी ऐसे है, महीने में 1,000 रुपये तो कर ही देता हूँ इधर उधर। अच्छा, जैसे अच्छी बात है। गौशाला वगैरह में। हाँ ठीक है, ये इसलिए पूछा है कि अभी हमने एक प्रश्न जब पूछा था, वेद में धन इकट्ठा करने के लिए पाप दोष क्यों नहीं माना गया, तो वहां पर लिखा था ना, सबने बोला पापियों को मारने से इनकी सभ्यता रक्षा हो जाती है। ये कहां से कौन से प्रश्न का उत्तर दे दिया? ये अलग है, ये वाली बात दूसरी चल रही थी। वो था शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर, अर्थात 100 हाथों से कमाओ। कमाने में कोई निंदा नहीं की है धन की, खूब कमाओ, हाँ जी। लेकिन हजारों हाथों तक पहुंचाओ, तब जाकर के दोष नहीं होता है वो। और वैसे कहा गया है कि आपको अपनी आय का दशांश 10वां हिस्सा, 10%। हाँ जी, और लोग 10वां हिस्सा नहीं देते, तो उनको ये कहा गया कि चलो आप, जैसे हवन तो हर रोज करना होता है, वो कहते हैं जी हम हर रोज नहीं कर सकते। फिर उनको कहा जाता है चलो 1 सप्ताह में कर लो, वो कहते हैं 1 सप्ताह में भी नहीं कर सकते। चलो 15 दिन में कर लो, कि तब भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा चलो 1 महीने में कर लो, कि तब भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भाई तो कर क्या सकते हो, तो ये तो बताओ फिर। रोटियां तो रोज खा सकते हो और हवन तुम कभी नहीं कर सकते, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो इसलिए आचार्य जी
महर्षि दयानंद ने ये कहा है, जो दान नहीं देता उसको पत्थर बांध के समुद्र में फेंक दो। ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वहां लिखा है जो धनवान है, धनाढ्य है। हाँ जी। ये नहीं कि हमारे जैसे मान लो जिसके पास पैसे ही नहीं है, कोई दान नहीं देता, इसको डुबो दो समुद्र में, ऐसा नहीं लिखा है। धनाढ्य हो, उसके पास पूरा संपत्ति, उसके पास पैसे हो, वो दान ना दे तो। हाँ उसको पैसे अच्छे खासे हों, अपना कार्य ठीक से चला पाए, अपनी व्यवस्था समाज की भी देख पाए, अर्थात जो मित्र मंडली रिश्तेदारों से जो निभाना है वो निभा ले ठीक से, और उसके बावजूद वो दान ना करे, तब ऐसे व्यक्ति को समुद्र में डुबो दो, तब पाप नहीं लगता, वो अहिंसा होती है। मैं तो आचार्य जी 2 दिन तो घर में हवन करता हूँ मौत को और पूर्णवासी को। और बाकी हर रोज शाम को जाता हूँ आर्य समाज में हवन करने। ठीक है, बहुत अच्छा करते हो। और जो दान की बात हो रही है उसमें यह है कि हमें दशांश दान नहीं कर सकते तो शतांश तो जरूर करें, 100वां हिस्सा तो दान जरूर करना चाहिए। अच्छा। और जो ऐसा नहीं करता तो उसको चाहे समुद्र में कोई डुबोए नहीं डुबोए ये तो पता नहीं, लेकिन भगवान जरूर डुबो देगा उसको, बाद में दंड जरूर देगा कि भाई इतना पैसा कमाया तो अपना तुमने ये दान किया क्यों नहीं। तो ईश्वर की दृष्टि में वो पाप हो जाता है, फिर दंड मिलता है उसका। क्या मिलता है, कहाँ मिलता है, कौन से जन्म में कहाँ भेजता है, ये नहीं जान सकते। ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है, इतना समझना इतना पर्याप्त होता है कि जो गलत हुआ तो दंड मिलता है, बस। चलो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए। एक सेकंड आचार्य जी, एक सेकंड क्षमा करना, मैं ये कह रही थी रामधारी जी को सजेशन की आपने यहाँ तो बता दिया इस ग्रुप में कि 6 दिन नहीं जाते तनख्वाह कटती है, और किसी को मत बताना। ठीक है जी, धन्यवाद। ऐसे जी मैंने इन पर सारे को विश्वास है, मेरा कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो कह रही हूँ इस ग्रुप में बता दिया, कोई बात नहीं, बाहर कहीं मत बताना। मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की है ना, मैंने भी सरकारी नौकरी की है, इसलिए राय दे रही हूँ आपको। हाँ ठीक है, बाहर ना बताना। ठीक है, राय आपकी मैं मान गया, और बाहर नहीं बताता मैं, सिर्फ यहाँ ग्रुप में बताया, आचार्य जी को बताया, ये मेरी कोई शिकायत नहीं करेंगे। ठीक है, चलो जी धन्यवाद। आचार्य जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसमें हवन में चले जाऊं। हाँ जी बिल्कुल, अवश्य चले जाइए। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी। रानी शर्मा जी आइए, रानी शर्मा आइए। रानी शर्मा निकी नहीं आई है। इनके बाद है सुषमा गुलाटी, मेरे ख्याल से ये भी नहीं आई होंगी। निर्मला देवी जी आइए। निर्मला देवी जी तो मैं देखा अभी, लेकिन फिर भी बहुत सारे बंद पड़े हैं। नमस्ते आचार्य, पहली टेस्ट दे रही हूँ मैं, वो भी यहाँ से अमेरिका में हूँ, सुबह उठी हूँ। ओह अच्छा, वहां पर है। हाँ, क्या समय हुआ है वहां पर? सुबह 4 बजे का टाइम है सुबह का। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। है देखो, सुबह 4 बजे उठ के टेस्ट मुझे देना है। जैसे अपनी नॉलेज क्या है, ज्ञान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए पहला प्रश्न आपका है, निरुक्त से हम क्या लाभ प्राप्त करते हैं? वेदों का अध्ययन हम इससे करते हैं, वेदों का ज्ञान। हाँ, ज्योतिष ग्रंथों के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? ज्योतिष ग्रंथों के मुख्य विषय हैं सूर्य, चंद्र, तारागण, सौरमंडल के बारे में, और जो है लास्ट ये ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। हाँ जी, ज्ञान। हमारे शरीर में कितने कोश हैं, उनके नाम? हमारे शरीर में 5 कोश है। सबसे पहला है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मारीच और सुबाहु द्वारा यज्ञ में विघ्न डालने पर श्री राम ने उनको दंड क्या दिया था? मारीच को अस्त्र के द्वारा चलाया तो दूर जाकर गिरा, और सुबाहु को अग्नि अस्त्र चलाया तो उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता और उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना शास्त्र विरुद्ध क्यों है? ईश्वर इसलिए दिखाई नहीं देता, जैसे हवा, पानी, हवा और जो है ये शब्द हैं, ये दिखाई नहीं देते। और जैसे आंख में जो काजल है
वो जो है हम देख सकते हैं, दोनों हैं, लेकिन हम दर्पण के द्वारा देख सकते हैं। और ईश्वर को हम योग के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा हम ईश्वर का ज्ञान ले सकते हैं कि ईश्वर निराकार है। ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। हुसैनी वाला में किन वीरों की समाधि है? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। वैदिक धर्म से क्या अभिप्राय है? वैदिक धर्म के वेद के अनुकूल ग्रंथों को पढ़ना और आचरण करना वेदानुकूल, वेद धर्म है, वैदिक धर्म। लोग कहते हैं ये पदार्थ नष्ट हो गया। नष्ट होने का असली मतलब क्या होता है? पदार्थ नष्ट नहीं होता, कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता। इसका अर्थ है कि वो अवयव में या कारण उसमें मिल जाता है। जैसे तो सत्व रजो पृथ्वी का वास उसमें मिल जाता है, वो नष्ट नहीं होता बिल्कुल। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य कौन कौन से हैं? ब्राह्मण के 6 कर्तव्य है यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना। अच्छे ग्रंथों का जो वैदिक ग्रंथ है या दूसरे विद्या को ग्रहण करना, स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। ठीक है जी, अंतिम प्रश्न है आपका। अस्मिता और अभिनिवेश शब्द के क्या अर्थ है? अस्मिता का अर्थ है अहंकार, और दूसरा क्या? अस्मिता का अहंकार है, और दूसरा जो है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए अस्मिता। चलिए जी, धन्यवाद। हो गए जी आपके 10 प्रश्न। धन्यवाद आचार्य। नमस्ते जी, मैंने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है मैंने। हमें तो यहाँ दिखाई नहीं देता। बोलो, क्या कहना है, बोलो। हाँ जी, यहाँ पे व्हाट्सएप पर आप भी कॉल पे हो और 2-4 और भी हैं अभी भी। हाँ जी, अच्छा, नीलिमा जी भी हैं, आप भी हो, सुषमा जी हैं, तो 3-4 लोग हैं। तो ये कैसे काटें हम? ये राइट साइड पे सबसे ऊपर क्रॉस का चिन्ह आएगा रेड कलर का, उस पर कर दो तो आप हट जाओगे। अच्छा, नीलिमा बहन जी आप भी। अच्छा, हाँ, ये चल रही थी कॉल भाई ये। ठीक, हाँ इसकी ये कॉल किसकी कॉल थी ये? पता नहीं किसने कर रखी थी, ये तब से ही कॉल चल रही है, 3-4 लोग जुड़े हुए हैं। अरे वाह, ये तो उन्होंने बड़ा कैसा कार्यक्रम बना दिया इन्होंने, एक के साथ सारे के सारे जुड़ सकते हैं वहां पर। चलो जी, ठीक है। रोशनी आइए, आपका कार्यक्रम शुरू हो रहा है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। रोशनी में आप भी बहुत दिनों में आए हो ना? हाँ जी, काफी दिन बाद आई। तबीयत ठीक है? हाँ जी ठीक है। सारे के सासू माँ बन गई है, बेटे को ब्याह कर दिया। ओ अच्छा, ये है बात। मतलब बहू आई है घर में? हाँ जी। अच्छा, उत्तर देंगी। चलिए, बहुत बहुत बधाई। प्रमोशन। आचार्य जी आशीर्वाद देना बहू को आके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मैं कल गुरुग्राम में था कल। अच्छा, पता नहीं लगा मुझे। हाँ, वो कार्यक्रम भी दूर था वैसे, पता नहीं कौन सी जगह थी, कोई होटल था। अच्छा जी। होटल नहीं था, एक सोसाइटी थी के पास ही था वैसे, उनका जो क्लब जैसे बना होता है वहां था। कल मैंने उनका शगन वाला कार्यक्रम कराया और अब 24 को विवाह संस्कार कराना है। अब गुरुग्राम में नहीं है, तो छतरपुर में अच्छा जी। विवाह संस्कार कराने जाएंगे छतरपुर। आपके काफी टूर रहते हैं आचार्य, दूर दूर। हाँ जी बिल्कुल जी, लोग छोड़ते नहीं। अब जिनकी शादी करा रहा हूं ना, ये शगन जिनका करवाया, हाँ ये जी। इनके माता पिता की शादी भी मैंने ही करवाई थी। अच्छा जी। वैसे 35 तो साल बहुत 35 साल बहुत है पहले। तो। हाँ जी। और अब याद रखा इन्होंने, कहने लगे जी वो कैसियो वाले पंडित जी वो जो आए थे ना, उनको बुलाना है, क्योंकि मैंने कैसियो का शुरुआत मैंने ही कराई थी आर्य समाज में। मेरे से पहले तो मैंने तो किसी को नहीं देखा था कि कैसियो के साथ कोई भजन गाता हो। सब हारमोनियम, ढोलक और ये तबला ये सब होते थे, तो हमने सबसे पहले शुरुआत करी। तो उससे लोगों को संगीत का थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैं तो फेमस ही हो गया था उस समय। कैसियो वाले पंडित जी बोलते थे लोग मेरे को, आर्य समाज में बुलाएं या घर में बुलाएं, कहने लगे जी उनको बुलाओ, बच्चे बड़े खुश होते हैं उससे, उनको बड़ा म्यूजिक अच्छा लगता है, सुनने में जरा का रस होता है, अलग अलग वाद्य यंत्र उसमें से निकल आते हैं, तो बड़ा सबको अच्छा लगता था। चलो जी ठीक है, शुरू कर रहे हैं जी। आपका पहला प्रश्न। आचार्य जी, आपके पूरे परिवार में सब संगीतज्ञ हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़े भाई स्वामी जी, हमारे पिताजी विवेक भूषण जी। भूषण जी से
तो वो हाँ गिटार बजाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बॉम्बे में। चलो जी, अब प्रश्न शुरू करने दीजिए। आज आचार्य जी के भाई का जन्मदिन है, आचार्य जी को बहुत बहुत बधाई हो। हाँ जी, बधाई जी, हमने भी उनको बधाई लिख दी है। तो जी आपको बहुत बहुत बधाई। आचार्य हाँ जी जी, कौन से भाई साहब का है? ये स्वामी विवेकानंद जी का आज। स्वामी अच्छा विवेकानंद के तो बड़े भगत है हम, हाँ जी। वो हमारे। और हमारे बड़े भाई साहब जो बॉम्बे में हैं, उन्होंने ही सबसे पहले जो डाला था उसी में मैंने भी फिर लिखा। तो उन्होंने कहा मेरे गुरु भी हैं, छोटे भाई हैं उनके, मेरे भी छोटे भाई हैं स्वामी विवेकानंद। ने कहा मेरे गुरु और मेरे छोटे भ्राता स्वामी विवेकानंद जी को जो आज के जन्मदिन की हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने ऐसा लिखा पहले, फिर मैंने भी लिखा। मेरे भी अनुज हैं और हम स्वामी सत्यपति से इकट्ठे पढ़ते थे, दर्शनों का स्वाध्याय करते थे वहीं बैठ करके। आचार्य जी आपके बड़े भाई का नाम क्या है जो बॉम्बे वाले का? वो विश्वभूषण है। हमारे चारों के नाम सुन लो। विश्वभूषण, विश्व माने सबसे बड़ा संसार होता है, उसके बाद फिर विश्व में वेदों का प्रचार होना चाहिए, वेद भूषण। और वेदों का प्रचार होगा तो आप विजय प्राप्त करेंगे, मैं, और विजय प्राप्त करेंगे तो विवेक के कारण से ही होगा ये सारा कुछ कार्यक्रम। आचार्य जी आपने ऐसे तरीके से बताया भूल नहीं सकते। अरे जी बहुत अच्छी तरह से बताया आपने। हाँ जी। आचार्य जी के माता पिता ने रखी ना बड़े सोच समझ के। हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत भाई जो गुरुकुल में पढ़े होते हैं उनका इसका प्रभाव तो पड़ता है ना। फिर तो गुरुकुल में पढ़ने का मतलब होता है, जैसे अभी कल परसों में मैंने एक डाला था, उन्होंने कहा जी इस पे आप सिग्नेचर करें और लोगों को बताएं। हमारे मंत्रोदय में ही आया हुआ था वो, तो मैंने वहां लिखा। फिर फेसबुक को मैंने चयन किया, मैंने फेसबुक पे पहुंचते हैं और लोग भी काफी लोग हैं हमारे जो, तो उसमें उन्होंने, हाँ जी भी रुक जाओ जी, पहले बात करने दो। तो वहां मैंने लिखा कि गुरुकुल प्रणाली जो है ना, इससे ही होगा कल्याण, विश्व का कल्याण। स्कूल में और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वो आपको पढ़ाएंगे नहीं, पहली बात तो वो ज्ञान आपको दे ही नहीं सकते। और उनने जो पढ़ी है लघु सिद्धांत कौमुदी, संस्कृत के जो आजकल की जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ा, वेदों को, शास्त्रों को, दर्शनों को, इन ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो वो आपको शुद्ध ज्ञान देंगे कैसे? दे ही नहीं सकते। तो इसलिए शुद्ध ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक कल्याण होगा ही नहीं। तो ये आचार्य जी ये सब काम ना गुरुकुल क्रांति वाले कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम भी गए उनके कार्यक्रमों में। स्वामी जीवनानंद जी हमारे पिताजी भी गए थे। और जिस गुरुकुल में पता नहीं डिकाडला नाम है उसका कि क्या है, दिल्ली में है, दिल्ली के पास ही है, तो वहाँ स्वामी जी रहते भी थे। मैं भी वहाँ जाता था स्वामी जी से मिलने, कोई सुख दुख हो तो वहाँ जाते थे उनके पास। स्वामी जीवनानंद जी की बात कर रहा हूँ, पिताजी की। तो वहाँ हम जाते रहते थे, वहां पर उनके जो कार्यक्रम होते थे, ऐसे कार्यक्रमों में हम सम्मिलित हुए। 2 दिन का वो शिविर का आयोजन भी करते हैं, तो बड़ा अच्छा उनका कार्यक्रम चल रहा है ये गुरुकुल क्रांति आचार्य जी और एक। अच्छा, ये और है। 20 कार्यक्रम चल रहे हैं इनके जी, कहीं मंत्र सिखा रहे हैं, कहीं हवन सिखा रहे हैं, कहीं जोड़ रहे हैं गुरुकुल पे। दो इकट्ठे मत बोलो भाई। रुद्रपुर से हैं आचार्य विवेक वरुण जी। अच्छा, रुद्रपुर से। ठीक है जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहे हैं। और जब तक खूब सारे लोग ऐसे कार्यक्रम चलाएंगे ना, तब जाकर के कुछ उद्धार होगा। और वैसे भी कहते हैं ना, लकीर बड़ी है और छोटी है, तो उसमें से आपको बड़ी करनी है और बिना हाथ लगाए। तो बीरबल ने काम करके दिखाया था, सारे तो सिर खुजाने लग गए कि हाथ नहीं लगाए और लकीर छोटी हो जाए। तो बीरबल ने कहा, लास्ट में बीरबल तो लास्ट नहीं करता था काम, तो अकबर ने कहा भाई तुम लोग तो कुछ नहीं कर पाए। बीरबल को कहा, बीरबल प्रश्न याद है, शर्त याद है कि हाँ हाथ नहीं लगाना, लकीर बड़ी हो जाए। तो नई लकीर खींच दी बड़ी, बस। तो ये नई लकीर बनाने का काम करना पड़ेगा आर्य समाज को, तब बात बनेगी। नहीं तो केवल कहो जी छोटी लकीर कोई पीटते रहेंगे कि भाई वही करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, तो अपनी लकीर बड़ी करने का मतलब है इन व्यवस्थाओं को बढ़ाएंगे, तब जाकर के कुछ कल्याण हो जाएगा। चलो जी, अब बातचीत ना करें, और अभी 1-2 के प्रश्न अभी हो जाएंगे, मतलब 1-2 व्यक्तियों की। और इनके बाद जी मैं बता देता हूँ। आचार्य जी, राज चावला जी बोलो। परिव्राजक का अर्थ पूछना था। आपको बहुत बहुत बधाई वैसे तो। हाँ जी, भाई के जन्मदिन की। परिव्राजक हर बार लिखा हुआ आता है, इसका अर्थ क्या होता है? ये संतोष सोनीपत वाली बताएंगे। संतोष है, क्या नाम है आपका? हाँ जी, सोनीपत से संतोष आर्या बोल रही थी। कौन बोल रही थी अभी? आचार्य जी नमस्ते, आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, बधाई जी।
हाँ जी बोलो संतोष जी, क्या नाम है इनका? नहीं मैं संतोष जी आज बताऊं नहीं आए। आचार्य जी, मैं सुनिए बताऊं आ रही है, सुनिए आ रही नहीं है। नहीं, मैंने सोनीपत बोला, संतोष आर्य नहीं बोला। अच्छा बोलो जी, सोनीपत से बोलिए। हाँ जी मैं बोल रही हूँ, संतोष जी आज नहीं आए सोनीपत से, मैं बोल रही हूँ। आपका नाम बताइए। परिव्राजक की घूम घूम कर सन्यासी को प्रचार करना। हाँ जी समझ आ गया जी। राज चावला जी, जो रुकते नहीं है एक स्थान वेदों का पर, प्रचार करना। घूम घूम करके, देश हो घूम चाहे घूम कर विदेश हो, वेदों का प्रचार करना। वेदों का जो प्रचार करते हैं वो होते हैं परिव्राजक। लेकिन सन्यासी होना जरूरी है, सन्यासी नहीं होंगे तो परिव्राजक नहीं बनते वो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, चलो जी, अब अपना पूछें कोई भी। रोशनी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। पापी व्यक्ति को मारना हिंसा क्यों नहीं कहलाती? क्योंकि पापी व्यक्ति को मरने पर श्रेष्ठों का स्वयं कल्याण हो जाता है, उपकार हो जाता है। शास्त्रों में मनुष्य के 3 दोष कौन कौन से गिनाए गए हैं? मल, विक्षेप, आवरण। गुरु विद्यानंद जी से स्वामी दयानंद ने कौन कौन से विषय का ज्ञान प्राप्त किया था? वेद, वेदांत, व्याकरण और दर्शनों से स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने ऋषि दयानंद को विद्वान बना दिया केवल 3 वर्षों में। हुसैनी वाला में किन वीरों की समाधि है? शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता और उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना क्यों शास्त्रों के विरुद्ध है? क्योंकि ईश्वर निराकार है, इसलिए दिखाई नहीं देता, और निराकार की कभी मूर्ति बन ही नहीं सकती। जैसे भूख प्यास और हवा की मूर्ति नहीं बन सकती, पता नहीं लोग क्यों मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लग जाते हैं। मूर्ति जड़ पदार्थ है और उस पे फूल पत्ती मालाएं चढ़ाकर उनकी पूजा करना शास्त्रों के अनुसार विरुद्ध है। तो इसलिए ईश्वर की आज्ञा पालन ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। विक्रमी संवत किसके नाम से शुरू हुआ और अब कौन सा चल रहा है? महाराजा विक्रमादित्य के नाम से अब 2080 चल रहा है। सर्वशक्तिमान का ईश्वर अपने कामों में किसी किंचित मात्र भी सहायता नहीं लेता, स्वयं अपनी शक्ति से सब कार्य करता है। वैसे तो ठीक बोला आपने, अपनी शक्ति से सब कार्य करता है बोला, ठीक है, सब कार्य करता है वो, अपने कार्यों में किसी की सहायता नहीं लेता। ये तो ठीक हो गया था। इसके बाद सारे अपने कार्य में सहायता नहीं लेता, अपने कार्यों में सहायता नहीं लेता और अपने कार्य करता है वो, अपनी शक्ति से स्वयं अपने कार्य करता है, सारे कार्य नहीं करता वो। हाँ जी, स्वयं अपने कार्य करता है। हाँ, अपने कार्य करता है वो। हाँ जी। ज्योतिष ग्रंथों के मुख्य विषय क्या है? ज्योतिष सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, तारागण, सौरमंडल और वह ग्रहण की गतिविधियां ज्योतिष विद्या के अंदर आती है। विद्या कितने प्रकार से प्राप्त होती है, उनके नाम? आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार। हमारे शरीर में कितने कोश हैं, उनके नाम? हमारे शरीर में 5 कोश हैं, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। चलिए धन्यवाद, हो गए आपके 10 प्रश्न। धन्यवाद आचार्य जी। अच्छा जी, अब आप एक बात सुन लीजिए, बाकी लोग भी, कि जो मैंने आज लिखा था मंत्रोदय पर, कि आज आखिरी वो तारीख है जिसके लिए आपको सूचना दी गई थी कि आप अपने बारे में बताएं कि आप इसमें जुड़ क्यों नहीं रहे। तो उसमें से काफी लोगों ने, काफी तो नहीं कह सकते, वो 40-50 तो नहीं है, 10-15-20 हो सकते हैं, तो उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई है उसमें कि क्या कारण है, कि कोई किसी की मजबूरी है। और ये उन्होंने लिखा
कि हम आपकी रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं और हमें लाभ हो रहा है। और मैंने भी यही लिखा था कि अगर आप लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो केवल नाम जुड़े रहने से कोई अर्थ नहीं है फिर। और फिर इसमें केवल इतना भी न समझा जाए कि आप केवल मात्र सुन करके ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सुना करके लाभ प्राप्त कब करेंगे? फिर कार्यक्रम से जुड़ेंगे तभी तो सुनाएंगे ना। केवल ऐसा थोड़ी होगा कि बाद में आप रिकॉर्डिंग सुन लो तो आपको वो लाभ तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर सबके सामने अपनी बात को कहना, समझाना, तरीका क्या है, शब्द क्या है, उच्चारण क्या है, और आप अगर आर्य समाज में जाते हैं या कहीं परिवार में जाते हैं, कहीं समाज में और कहीं स्थान पर जाते हैं तो वहां बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो आपका जो अभ्यास है वो यहाँ पर उसका एक आपको अवसर मिलता है बोलने का। तो ये सब करना भी आवश्यक है। मैंने इसलिए लिख दिया कि उनका नाम तो नहीं काटेंगे, और बहुतों ने प्रार्थना की है, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं कुछ एक दो लोग, ने कहा जी हम लाभ उठा रहे हैं, सुन नहीं मतलब सुनते हैं तो बाद में ही सुन पाते हैं, लेकिन उससे हमें पता लगता है आपके जो चाहे फेसबुक पे आप डालते हैं वो भी हम देखते हैं, और मंत्रोदय पर जो होता है वो भी सब हमको प्राप्त हो जाता है, तो लाभ तो हम उठा रहे हैं। तो मैंने उनका किसी का नाम तो नहीं काटना अभी, और जो बिल्कुल ही ऐसे बैठे हैं एकदम ना सुनते हैं ना सुना रहे हैं यहाँ कुछ, तो उनका नाम कटने की संभावना पूरी है। कब काटेंगे अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपके अगर परिचित हों तो आप उनको सूचित कर दें, क्योंकि वो मंत्रोदय खोल के देखते ही नहीं है तो उनको पता कैसे लगेगा कि हम कह क्या रहे हैं। तो आपकी तरफ से ही उनको सूचना मिल जाएगी अगर, तो ये उनके लिए लाभदायक हो जाएगा। तो हम अभी आप देखता हूं कितने लोग बचे हैं बाकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और अभी रह गए हैं जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, और ये अगली बार में हो जाएगी, यानी बुधवार को ये समाप्त हो जाएगा। अब अगर 16 जो ये हैं, ये अगर अनुपस्थित रहे तो इनकी परीक्षा का इनको अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 4 बार एक तरह से अवसर मिल रहा है। आप आ रहे हैं, और जैसे किसी ने कहा हमें बहुत जरूरी काम से जाना है, तो मैंने उनका पहले परीक्षा ले ली, मैं उस दिन का इंतजार नहीं किया कि आपका नंबर कब आ रहा है। तो इसलिए अब तो अंतिम अवसर ही है बस बुधवार को, तो उसमें कोई भी ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपके अंक नहीं जुड़ेंगे। और अब तक जिनकी परीक्षा हो चुकी है उनके अंक भी लग चुके हैं। आज वालों के अंक अभी मैंने जोड़े नहीं है, बाकियों के अब तक 2 दिन जो पहले हो चुके उनके अंक भी जुड़ चुके हैं। और 100 अंक जिसके हैं वो बता रहा हूं आपको किसके हैं। सुशीला ढाका, इनके 100 अंक हैं, और भी शायद किसी के हों, बताता हूँ। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। और आचार्य जी 50 है, 100 है? 50 में से है? 100 में से, 50 में से नहीं है ये। 50 तो आगे अगले तो उसमें से है, प्रश्न 100 है। नहीं नहीं नहीं, ये 100 अंकों में से मिल रहे हैं आपको। ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। हाँ जी, एक 10 नंबर का है। आपने अगर वो तीन शहीदों के नाम ठीक बता दिए तो आपको 10 अंक भी तो मिल रहे हैं। नहीं नहीं, आपने कहा था कि 2 जो आगे 50 और हैं उनका टेस्ट नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। मैंने कहा 50 अब है, 50 वो है, इसलिए 100 पड़े। मैंने कहा मत करो ना, मैंने कहा क्यों कह रहे हो। नहीं नहीं, आपका आया था कि 50 नंबर के होंगे। 50 के नंबर नहीं बोले, 50 प्रश्नों के बात की गई थी बस। हाँ जी, 50 अंकों की बात नहीं की गई थी। अच्छा, हाँ जी। अब 100 नंबर एक और हैं जी, सुख वर्षा जी के 100 अंक 2 व्यक्तियों के अब तक आ चुके हैं, बाकी 98 वाले बहुत सारे हैं अभी। वो भी बताएंगे नहीं आपको, वो बाद में बताएंगे जब सबका हो जाएगा परीक्षा। अभी आज पता नहीं किसके 100 हैं कि नहीं है, मालूम नहीं अभी, वो तो अभी जब अंक लगाएंगे तो पता लग जाएगा। और ये बता दिया था आपको कि इसका कारण क्या होता है अंक कटने का। जब हम अशुद्ध बोलते हैं, एक बात रिपीट करते हैं, वाक्यों को दोबारा दोहराते हैं, फिर दोहरा करके जब शुद्ध बोलने की कोशिश करते हैं तब भी अंक कटते हैं, और भूल जाते हैं, थोड़ा देर लगाते हैं, इन सब चीजों के अंक कट जाते हैं। और कहीं मंत्र की बात हो
उसमें अशुद्धि हो जाए, चाहे मंत्र हो या मंत्र का भाग हो, अगर संस्कृत में कुछ बोलने की बात आती है तो वो अशुद्ध हो जाता है, तब भी अंक कटते हैं। तो 2-3-4 कारण होते हैं जिसके कारण से अंक कट जाते हैं। तो कोई यहाँ पर मेरे को चैलेंज ना करे कि आचार्य जी मैंने तो ठीक सुनाया था, मेरे अंक तो इतने आने चाहिए। तो आने चाहिए वाला कोई प्रश्न नहीं होगा, ध्यान रखिए। यहाँ पर कोई भाई भतीजावाद नहीं चल रहा। जो आपकी बात को सुन के आ रहा है तुरंत उसको यहाँ पर नोट किया जा रहा है। आचार्य जी सबके मार्क्स बता दीजिए ना प्लीज। नहीं, अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बता सकते। अभी बताएंगे जब ये सबके हो जाएंगे, और इसके बाद भी जो बुधवार को परीक्षा होगी तब भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके अंक अभी लगेंगे नहीं। सिर्फ चिन्ह लगाते हैं ना, उसके बाद जाकर के अंक जोड़ते हैं। तो शुक्रवार, अगला शुक्रवार जो होगा तब आपको सबके अंक पता लग जाएंगे। और ये भी बता दूंगा अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी कौन कुल मिलाकर के प्रथम आ रहा है वो भी बता दूंगा, क्योंकि पिछली 3 परीक्षाओं के अंक जुड़ चुके हैं। आचार्य जी निर्मल डावरा के बता दो। नहीं बताएंगे जी, सिर्फ निर्मल डावरा के क्यों बताएंगे, बाकियों के नहीं बताएंगे फिर क्या? इसलिए अकेले मत पूछिए, जब बताएंगे तो धन्यवाद आचार्य जी। नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे। नहीं, अभी नहीं बताएंगे। चलिए अब आचार्य जी धन्यवाद कर रही हूँ, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि पता लगता नहीं ना, मैं बोल रहा हूँ और आप उसी समय बोलते हो तो पता तो लगता नहीं कि कौन क्या बोला। चलिए अब बोलिए नहीं, अब शांति पाठ हो रहा है। और अगले बुधवार के लिए तैयारी कर लीजिए। जिनका नंबर नहीं आया वो अपने नंबर का अच्छी तरह से तैयारी करें, और अगर 100 नंबर ले सकें तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। शांति। आचार्य पूछूं? बोलिए। आचार्य जी आपने कहा था कि कविता लिखने का, तो आप पहले टॉपिक दे दीजिएगा, हम कवि तो है नहीं लिखने के लिए। अभी बहुत सारी परीक्षाएं और चलनी है, बता देंगे, चिंता ना करें, उसके लिए आपको 15 दिन मिलेंगे। ठीक है आचार्य जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को।